INX मीडिया केस में मुलजिम साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम की आज अदालती तहवील खत्म हो रही है। पी चिदम्बरम को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि पी चिदम्बरम की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट 23 सितंबर को समाअत करेगा। पिछली सुनवाई में चिदम्बरम ने कोर्ट से ईडी की हिरासत में भेजे जाने की अपील की थी, लेकिन ईडी ने हिरासत में लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने चिदम्बरम को ईडी की हिरासत वाली मांग को ठुकरा दिया था। आपको बता दें कि चिदम्बरम फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और वहां से निकलने का एक ही रास्ता है कि अदालत से इन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में 23 सितंबर को होने वाली समाअत का इंतजार करना होगा। तो INX मीडिया केस में मुलजिम साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम की आज अदालती तहवील खत्म हो रही है। पी चिदम्बरम को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुशील पांडे मजीद अपडेट के साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। सुशील, बताइएगा कि आज पी चिदम्बरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में कितने बजे पेश किया जाएगा और आज कितनी अहम सुनवाई है? जी बिल्कुल, देखिए दोपहर 2 बजे के आसपास पी चिदम्बरम को आज दोबारा पेश किया जाएगा। चूंकि INX मीडिया के मामले में उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। आज उनके 14 दिन की जो हिरासत की अवधि है वो खत्म हो गई है, लिहाजा आज उनको पेश किया जाएगा। उनके वकीलों की तरफ से आज इसका विरोध किया जाएगा कि इस पूरे मामले में जहां एक और CBI के मामले में वो तिहाड़ जेल में है, ऐसे में ईडी उनकी कस्टडी क्यों नहीं ले रही है। अपनी फिलहाल न्यायिक हिरासत का भी चिदम्बरम की तरफ से विरोध किया जा सकता है और बेल को लेकर भी वो सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट से मांग कर सकते हैं। अब तो ये तमाम जो चीजें होनी हैं वो लगभग 2 बजे के आसपास होगी, जब तिहाड़ जेल से उनको यहाँ पर पेश करवाया जाएगा। जी, बेहद शुक्रिया। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। महाराष्ट्र इंतखाबात को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त आपको बता दें कि 144 सीट नहीं तो बीजेपी से इत्तेहाद नहीं। शिवसेना लीडर संजय राउत का ये कहना है, असेंबली इंतखाबात में बराबरी पर ही इत्तेहाद होगा। संजय राउत की जानिब से कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ 50-50 के फॉर्मूले पर हम असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे, यानी महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शिवसेना ने बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात होने ही वाले हैं, जिसके ताल्लुक से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 144 सीट अगर शिवसेना को नहीं मिली तो बीजेपी से इत्तेहाद नहीं होगा, ऐसा कहना है शिवसेना के लीडर संजय राउत का। असेंबली इंतखाबात में बराबरी पर ही इत्तेहाद हम कर सकते हैं, संजय राउत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी नासिक भी पहुंच रहे हैं। महाजनादेश यात्रा का इख्तिताम होने वाला है और इस रैली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब देखना होगा कि इत्तेहाद के ताल्लुक से कुछ कहते हैं या नहीं। हालांकि शिवसेना की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि असेंबली इंतखाबात में बराबर की सीट अगर मिलेगी तो ही इत्तेहाद किया जाएगा। तो एक बार फिर से दांव पेच फंसने वाला है बीजेपी और शिवसेना के दरमियान।